हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एचडी क्लासेज। आज हम बात करेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित कुछ बातें। यह भर्ती कब आने वाली है, कब आने की संभावना है, कब से ये भर्ती पेंडिंग में है तथा जो नई भर्ती आएगी उस प्रक्रिया क्या होगी और जो पुरानी भर्ती है उसकी प्रक्रिया क्या थी, क्या वो पिछले प्रक्रिया जैसी होगी जो नई भर्ती आएगी या कुछ बदलाव वगैरह होगा या उसकी कुछ बदलाव की गुंजाइश है, और जो आने वाली भर्ती है उसकी क्या योग्यता होगी, उसका उम्र सीमा क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। अभी जो माना जा रहा है कि जो भर्ती आएगी वो चुनाव बाद आने की संभावना है। हो सकता है चुनाव बाद ही आए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, कुछ महीने बाद ही होने वाली है विधानसभा चुनाव है। जैसे हो सकता है इस साल के लास्ट तक हो जाए चुनाव, कुछ महीने बाद यानी कुछ दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो आचार संहिता में हो सके नहीं आए, भर्ती नहीं आ पाएगी। इसीलिए माना जा रहा है क्या चुनाव के बाद ये भर्ती आएगी। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिछली भर्ती की कि वो जो भर्ती था उसकी प्रक्रिया क्या थी। देखिए, ये भर्ती 2020 में आई थी और अभी भी माना जा रहा है कि वो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाई है। ठीक माना जाता है कि ये जो भर्ती होती है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये एक तरह से पंचवर्षीय योजना अपना ये लोग बना लेते हैं। कम से कम 5-6 साल में ये पूरा क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, पुरानी भर्ती प्रक्रिया में क्या था कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता था, एग्ज़ाम नहीं होगा, ये केवल आपके एकेडमिक मेरिट पे, एकेडमिक जो मेरिट बेस होता है उस आधार पे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन है, पीजी है, पीएचडी है, नेट जेआरएफ है, रिसर्च आर्टिकल है, एक्सपीरियंस वगैरह है, इसके आधार पे आपका मेरिट बनता था। जैसे पीएचडी है तो 30 नंबर आपको दिया जाएगा, इस तरह। उसके बाद है कि आपका इसमें जो है अनुभव सर्टिफिकेट भी, अनुभव का आधार पे, जैसे आपका 5 साल का अनुभव है तो 1 साल का 2 नंबर जोड़ के मेरिट बनाया जाता था, और रिसर्च आर्टिकल वगैरह का। जबकि संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि आने वाली जो भर्ती है उसमें हो सकता है एग्ज़ाम हो, यानी कि एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसमें देखिए, एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें होगा क्या। देखिए, पहली बात तो इसके थोड़ा हम हेडिंग के बारे में बात करें। देखिए, राज्य में सहायक प्रोफेसरों की बहाली चुनाव बाद होगी। अब ये जो पेपर कटिंग है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी सोर्स के माध्यम से ही मिला होगा, तभी तो कहा जा रहा है राज्य में जो होगा सहायक प्रोफेसरों की भर्ती वो होगा चुनाव के बाद होगा। तो देखिए, जो राज्य में है, ये पटना हिंदुस्तान का न्यूज़ है, राज्य में बिहार चुनाव के बाद ही विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की बहाली होगी, क्योंकि अभी तक किसी विश्वविद्यालय ने सहायक रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग को नहीं दी है। यानी माना जा रहा है कि जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके यहाँ कितनी रिक्त पदें हैं उसकी सूचना अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं दी गई, जबकि शिक्षा विभाग पिछले 1 साल से रिक्ति मांग रहा है। यानी शिक्षा विभाग बोल रहा है अपने अपने विश्वविद्यालय से आप लोग रिक्ति भेजिए, फिर भी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं भेजा है। विभाग का लक्ष्य था कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले क्या किया जाए, वैकेंसी जारी कर दी जाए, लेकिन बहाली की प्रक्रिया शुरू होने में क्या है, अभी देर है। ठीक है, सहायक प्रोफेसर चयन की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी हो रही है, यानी जो नई भर्ती आएगी उसमें क्या होगा, बदलाव होना। बदलाव की प्रक्रिया में अब तक जो तैयारी है इसके अनुसार सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार होगा। यानी अब एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले था कि आपका मेरिट के आधार पर आपको बुलाया जाता था, फिर एक 15 नंबर का साक्षात्कार होता था। अब जो है कि एक लिखित परीक्षा होने की संभावना है, उसके बाद हो सकता है साक्षात्कार होगा। हालांकि राज्य भवन की सहमति के बाद ही नए प्रावधान के आधार पर चयन प्रक्रिया में बदलाव का अंतिम, यानी कि राज्य भवन के ही सहमति के बाद ही यह जो होगा लिखित परीक्षा होगा कि नहीं होगा, ये निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो होता था पीएचडी करने वाले 30 अंकों का लाभ दिया जाता था, यानी पीएचडी जो कर चुके हैं उनको 30 अंक मिलता था। तो इसमें जाहिर सी बात है बिना पीएचडी वाले का होता नहीं था, लगभग रेयर केस में ही होता था बिना पीएचडी वाले, क्योंकि 30 नंबर अगर 30 अंक पीएचडी वालों का है तो जो पीएचडी किया है उन्हीं को मिलता था 30 नंबर। नेट जेआरएफ वाले का कुछ फ़ायदा, क्योंकि नेट का 5 नंबर, जेआरएफ का आपका 7 नंबर मिलता था, उससे मेरिट में पीछे रह जाते थे, और पीएचडी वालों का नॉर्मली होता था। तो एक मेरिट बेस ये जो था, मेरिट के आधार पे होने वाला भर्ती था। ठीक है, इसमें बदलाव किया जा रहा है। और एक और हेडलाइन है कि अभी तक 1000 अतिथि शिक्षक हैं पूरे बिहार में, यानी अभी तक 1000 क्या है, गेस्ट टीचर हैं। देखिए, माना जा रहा है कि विभिन्न विषयों में लगभग 4000 पद पर रिक्ति मिलने की संभावना, 4000 पद पे रिक्ति आने की संभावना है, माना जा रहा है। अभी तक विश्वविद्यालय में लगभग 1000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, मतलब कि पूरे विश्वविद्यालय में लगभग 1000 अतिथि शिक्षक अभी भी मौजूद है। इसके पहले 1800 अतिथि शिक्षक थे, इनमें से 800 जो अतिथि शिक्षक
वो क्या हो गए अब सहायक प्रोफेसर के लिए चयनित हो गए। यानी पिछले जो बहाली था जिसमें कुछ विषय का हो गया है, कुछ विषय अभी बाकी है, उससे ये क्या है उसमें वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो कुल मिला के 1000 अभी भी अतिथि शिक्षक है। इस बार भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया माना जा रहा है कि इस बार भी क्या होगा, विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही क्या किया जाएगा, अभ्यर्थियों का चयन होगा। पिछले बार भी यही किया गया था, पिछले बार भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही हो रहा था। जबकि उसके पिछले बार जो 2014 में जो भर्ती आई थी वो बीपीएससी के माध्यम से चयनित किया जा रहा था, बीपीएससी। जबकि बाद में जो 2020 में आया उसके लिए अलग एक आयोग बनाया गया जिसको हम बोलते हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। ठीक है, इसके माध्यम से अब फिर से भर्ती लिया जाए। कुल मिला के 4000 पदों पे भर्ती आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए संबंधित विषय में यूजीसी नेट बेट या पीएचडी होना अनिवार्य है। कह रहा है कि जो भी अभ्यर्थी अगर इस फॉर्म आएगा उसमें अगर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो उसको उसी विषय में यूजीसी नेट बेट या पीएचडी होना अनिवार्य है। यानी कि आप तो नेट हैं या बेट हैं या पीएचडी किए हो। तो देखिए नेट वगैरह तो ठीक है, बेट अभी तक बिहार में हुआ ही नहीं है। तो यहाँ बेट की बात कर रहा है, तो अगर बिहार बेट लेगा तो बेट लेने के बाद ही क्या हो सकता है, भर्ती आने की संभावना है। तो बेट बिहार लेता है तो बेट के बाद ही होगा भर्ती। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अभ्यर्थी की जो अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष तक होगी, ये माना गया। अभ्यर्थी जो होंगे वो 55 साल तक अधिकतम उम्र वाले। शिक्षण अनुभव अधिकतम 5 वर्षों के लिए 10 अंक में, यानी हर साल का 1 साल आप 5 साल पढ़ाए हैं तो 10 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी हर साल का 2 नंबर, यानी प्रति वर्ष शिक्षण अनुभव पर 2 अंक का प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये था एक पेपर कटिंग का जिसके माध्यम से ये लगाया जा सकता है अनुमान की जो भर्ती होगी वो चुनाव बाद होगी और 4000 पदों पे भर्ती आने की संभावना है। और एक और ज़रूरी चीज़ की हो सकता है कि एग्ज़ाम के माध्यम से ये भर्ती किया जाए। ठीक है, ये सूचना एक था बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर और पेपर कटिंग के माध्यम से सूचना दिया गया है। अब देखिए आगे जो नोटिफिकेशन आएगा कब आएगा, चुनाव बाद आएगा कि क्या ये भी पंचवर्षीय योजना होगा या क्या होगा, तो इसके बारे में फिर से बात करेंगे। फिर बाद में जब भी कोई नोटिफिकेशन या सूचना आएगा तो आपको बताया जाएगा। और ठीक है, ये सूचना अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा है, आपकी सूचना लाभकारी लगा तो वीडियो को शेयर लाइक और दूसरे को भी सूचना पहुंचा दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।